नमस्कार, मैं चंद्रजीत कुमार यादव। अगर आप मेरा यूट्यूब चैनल को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर फेसबुक को देख रहे हैं तो पहले फॉलो कर दीजिए। आज कुछ विशेष बात मैं बताऊंगा, लास्ट तक वीडियो में बने रहें। और अगर अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करें। अगर कुछ गलत लगे तो हमें सजेशन देने का प्रयास ज़रूर करें। आज की इस राजनीति का माहौल में, इस चुनावी माहौल में न जाने कितने वादे हो रहे हैं। लग रहा है कि अब बिहार बदलने वाला है। लग रहा है कि गरीबों को बैठे खाना मिलेगा। इतना लोग बदलाव की ओर जा रहे हैं। बहुत नेता आएंगे, बहुत वादा करेंगे, झूठी झूठी वादे, कोई सच्ची वादे। हमको कभी कभी ये नहीं समझ में आता है कि अगर हम नहीं जीते हुए हैं तो हम वादा करेंगे तो जनता कुछ हद तक मानेगी, लेकिन अगर मेरी सरकार है, मैं वादा करूंगा तो जनता कैसे मानेगी कि मैं आऊँगा तो ये काम करूंगा। आने का क्या मतलब होता है? 5 साल से आप उस पद पे बैठे हुए हैं, आपको कुर्सी मिला हुआ है, जनता आपको कुर्सी दिया है, आप कुछ नहीं कर रहे हैं। आने के बाद आप क्या कीजिएगा? मतलब 20 साल से आप लूट रहे हैं बिहार को, अब 5 साल आपको लूटने के लिए और दो जनता। क्या नीतीश जी बुड़बक बनाते हैं जनता को? मैंने आप चाहते हैं कि अशिक्षित रहे जनता और हमारी बातों को मान ले। अब हमारे हिसाब से नहीं लगता है कि बिहार की जनता उतना बुड़बक है कि जो आपको झांसा में आया, आपको फिर से मुख्यमंत्री बनाया। थके हारे मुख्यमंत्री हैं, आपका उम्र हो चुका है। प्रधानमंत्री जी बोले थे कि 75 साल जिसका उम्र हो जाएगा वो राजनीति छोड़ देगा। भाजपा के ये नियम बनाए थे और आज अपने ही नियम को पालन नहीं कर रहे हैं, तो क्या वो दूसरे को नियम पालन करेंगे? संविधान के नियम पे कितना चलेंगे? जब अपना खुद का बनाया हुआ नियम पर वो नहीं चल रहा है तो उनका 75 साल हो गया, तब तो राजनीति से संन्यास लेना चाहिए था। नहीं चाहते मोदी जी कोई दूसरा प्रधानमंत्री बने, भाजपा के लोग कोई दूसरा प्रधानमंत्री बने और देश को आगे बढ़ाने में काम दे। सोच रहे हैं कि जो मैंने लूटा है अगर उनको पता चल जाएगा तो भी लूटना शुरू कर देंगे, फिर हम कहाँ जाएंगे? हमको कौन लगाएगा? एक नेता आए थे हमारे क्षेत्र में सरघाटी विधानसभा से प्रचार के लिए, जो भाजपा के नेता हैं। उन्होंने अपने वादे में लिखा है कि जब मैं आऊँगा, जब मैं जीत कर आऊँगा तो किसानों का मोटेशन, ज़मीन का जो दखल खारिज है वो निःशुल्क करवाने का काम करूँगा। मतलब ब्लॉक में जो मोटेशन होता है उसको मैं निःशुल्क करवाने का काम करूँगा। तो माननीय उन नेता से मैं सवाल करता हूं कि क्या आप ये चीज़ स्पष्ट कीजिएगा कि आपका भाजपा की सरकार में ब्लॉक में मोटेशन पैसे लेकर हो रहा है? आप ये क्यों नहीं बोलते कि मेरा एनडीए सरकार में अधिकारी इतना भ्रष्ट हो चुके हैं, पदाधिकारी इतना भ्रष्ट हो चुके हैं, इतना भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है कि एक गरीब किसान का मोटेशन भी बिना पैसा का नहीं होता है। एक प्लॉट भी छूटा हुआ है तो उसमें पैसा चाहिए। कर्मचारी का इतना मन बढ़ चुका है, इस पर कोई ध्यान नहीं। जब सरकार आपके, तो आप आवाज़ क्यों नहीं उठाते हैं? आप विधानसभा में आवाज़ क्यों नहीं उठाते कि आपका अधिकारी भ्रष्ट हैं? जो आप निःशुल्क करवाने की बात करते हैं तो आपकी सरकार है, तो इसका जवाबदेह कौन होगा नेताजी? ये आपसे जनता सवाल करती है। अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो आप लोग बताइएगा। बोले मैं स्वास्थ्य व्यवस्था और शिक्षा व्यवस्था को सुधार करने का प्रयास करूँगा या सुधार दूंगा। तो आज भी तो आप सुधार सकते हैं। इसका मतलब बोलिए कि मेरा एनडीए सरकार में ये व्यवस्था ख़राब है। बोलिए हमारी सरकार सही से नहीं चला रही है, एनडीए सरकार सही से नहीं चला रही है बिहार को। हर चीज़ में भ्रष्टाचारी, हर चीज़ में अपराध है। मोदी जी वादे करते हैं, झूठे वादे करते हैं कि मैंने सब हर गरीबों को मुफ्त राशन देने का काम कर रहे हैं, 5 केजी अनाज। लेकिन हर कोई जानता है कि डीलर 4 केजी देता है। हर कोई जान रहा है कि धरातल पर 4 केजी मिल रहा है। क्या नेता की इस पर नज़र नहीं है? ये झूठी झूठी वादे, बड़े बड़े वादे जो कर रहे हैं आज के नेता हो, क्या इस पर ध्यान नहीं है? क्या कभी सवाल पैदा किए हैं इस पर, सवाल खड़ा किए हैं इस पर? बताइए कि जब 5 किलो ऊपर से आ रहा है तो 4 किलो जनता क्यों नहीं मिल रहा है 5 किलो राशन?
और झूठी बातें 5 किलो राशन और मंदिर के नाम पे वोट लेके और देश को गुमराह करने का काम कर रहे हैं, बिहार को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। क्यों नहीं दिए बिहार को विशेष राज्य का दर्जा? नीतीश कुमार जी बोलते थे विशेष राज्य का दर्जा दिलाऊंगा, क्यों नहीं दिलाया आप 20 साल में विशेष राज्य का दर्जा? क्यों पिछड़ा है बिहार? बिहार अभी तक पिछड़ा क्यों? ये सवाल जनता आपसे पूछे, क्योंकि सरकार में आप हैं। और मैं इसी वीडियो में सरघाटी विधानसभा के विधायिका जो राजद से हैं, मंजू अग्रवाल जी, मैं उनको भी कहना चाहूँगा कि क्या आपने कभी सरघाटी विधानसभा के स्कूलों का निरीक्षण करने का काम किया? कभी हॉस्पिटल का निरीक्षण किए? नहीं किए तो जनता जानती है अब कि आपको भी गद्दी से उतारने